वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इनलाइन फंक्शन के बारे में कि हमारा एग्जैक्टली इनलाइन फंक्शन होता क्या है। अगर कहीं पे इनलाइन फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो कंपाइलर क्या करता है कि उस फंक्शन का एक कॉपी उस हर एक को रिप्लेस कर देता है जहाँ से वो फंक्शन कॉल किया गया हो। ऐसा कुछ हमारा होता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो जाता है। वो नैनो फास्ट होता है लेकिन फास्ट होता है। डिफरेंस आपको कब समझ में आएगा, जब वो फंक्शन एक लार्ज स्केल पे लिखा गया हो या बहुत लंबा कोई फंक्शन हो या प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन को कॉल किया गया हो। उस समय पे आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। अदरवाइज छोटे छोटे फंक्शन पे इनलाइन फंक्शन का मतलब कि वो नैनो सेकेंड का जो टाइम कम लगता है, लग रहा है या लगता है, वो आपको नहीं समझ में आए। वो समझ में आएगा जब प्रोग्राम आपको थोड़ा लंबा हो, तब वो चीज़ समझ में आपको आएगी और डिफरेंस भी समझ में आए। इनलाइन फंक्शन का हमारा सिंटेक्स क्या होगा, तो कोई फंक्शन को अगर इनलाइन फंक्शन बनाना है तो पहले इनलाइन लिखना पड़ेगा उस फंक्शन के रिटर्न टाइप के जस्ट पहले। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा इनलाइन फंक्शन, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप और उसके बाद उसका उस फंक्शन का नाम हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारा इनलाइन फंक्शन में डिफरेंस क्या आ जाता है। तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन ये बना लिया। अभी इस नॉर्मल फंक्शन में होगा क्या कि पहले प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये फंक्शन क्या होगा कि ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अभी ये क्या होगा कि हमारा यहाँ का मेमोरी लोकेशन ABC हो गया। कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद अब आया फंक्शन, तो यहाँ पे आने के बाद मेमोरी लोकेशन कुछ और हो गया, XYZ हो गया। तो स्लाइटली डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन से आपको दूसरे मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र जब करना हो या किया गया हो तो आपका तो समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे पहुँचे, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हुआ। नेक्स्ट क्या होगा कि फिर ये फंक्शन कॉल होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे तो नैनो नैनो सेकेंड अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो एक फंक्शन अब ये जितना लंबा होते जाएगा उतना तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम वहाँ पे अब उपयोग का क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारा डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे डिफरेंस एग्जैक्टली होगा क्या इनलाइन फंक्शन में, अगर तो यहाँ पे होगा क्या। अब इनलाइन फंक्शन मेंशन कर देने के बाद क्या होगा कि ये फंक्शन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली अब वर्क यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट होगा 5 को, ये डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा। अब इसका काम ऐसे हो जाएगा, जितना फंक्शन कॉल किया गया है वो डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉपी हो गया है और उसका वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करके हमें मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। तो देखिए, मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं अपना बेसिक कोड ऑफ स्निपेट लिख रहा हूँ। आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, then I have created main function return 0 and इसके बाद मैं अपना इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले मुझे इनलाइन मेंशन करना पड़ेगा एंड देन रिटर्न टाइप एंड द फंक्शन नेम मुझे यहाँ पे निकालना है, इसे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए मैं फंक्शन लिखा और रिटर्न क्या कर लूँगा, द x इंटू एक्स, जिसकी वजह से मुझे उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं नम रखा और यहाँ पे वैल्यू मैं 25 पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और इन टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँगा रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट को क्या करूँगा कि इस फंक्शन को मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल करूँगा और वो फंक्शन में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिज़ल्ट में स्टोर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं नम को यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद मैं उसके बाद सी आउट करूँगा रिज़ल्ट
और यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा। तो सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा, तो सेव करता हूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर मुझे प्रिंट करके मिल गया। तो इनलाइन फंक्शन समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।